सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखिए, आज का टॉपिक बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। जो आज के परिवेश में ये घटना प्रायः देखने को मिल रही है, इस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना करके लड़कों को जागरूक किया जाए। देखिए, किसी भी लड़की से शादी करने से पहले, उसके साथ 7 फेरे लेने से पहले उसमें ये 7 गुण जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो पूरी लाइफ आपकी एक गलती पूरी लाइफ आपकी बर्बाद कर सकती है। आप पूरे जीवन भर पछताते रह जाएंगे और आपके साथ साथ आपके माता पिता को भी रोना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, शादी बहुत ही अहम फैसला होता है, इसलिए शादी करने से पहले सोच समझकर ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को भी बर्बाद कर सकती है। एक सही पार्टनर आपकी लाइफ को खूबसूरत बना सकता है और एक गलत पार्टनर अगर आपको मिल गया तो आपकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो सकती है। आप अपने लिए वाइफ का चयन मत करिए, अपने लिए पत्नी लाइए, सुयोग्य पत्नी लाइए। देखिए, शादी के बाद कहा जाता है धर्म पत्नी, कोई धर्म वाइफ तो कहता नहीं है, धर्म पत्नी कहा जाता है। इसलिए अगर वैसी आपको मिले, कोई सुयोग्य आपको मिले तो शादी करिएगा, वरना रोने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। ठीक है, आप उसमें आपकी मर्जी, आप खुश रहें, चाहे रोएं चाहे जो करें, तो कम से कम कोई और तो आपको टॉर्चर नहीं करेगा ना। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कोई लड़की अपने माता पिता को कितना मान दे रही है, अपने फैमिली वालों को कितना मान दे रही है, उनका डिसीजन उसके लिए क्या मायने रखता है। जब वो आपसे बात कर रही है तो किस तरह से उनको संबोधित कर रही है, क्या कह के संबोधित कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माई लाइफ माई रूल। तो जो लड़की अपने माता पिता का कहना नहीं मानती, वो माई लाइफ माई रूल कर सकती है, तो सोचिए वो आपका कहना क्या मानेगी। जो माता पिता उसको पोस के पाल के इतना बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, उनका वो कहना नहीं मानती, उनके अनुसार वो नहीं चलती। अब बहुत लड़के इसमें कहते हैं, कोई लड़की अपने माता पिता को छोड़कर उनका हाथ पकड़ लेती है, उनके घर आ जाते हैं, उनकी बिना मर्जी के शादी कर लेती है, तो कहते हैं कि अपने माता पिता से भी अधिक वो मुझे मान देती है, उनसे भी अधिक वो प्यार करती है। तो देखिए, कितना भी कोई नहीं भी करेगा, कुछ भी कोई माता पिता नहीं करेगा, जन्म दे करके बस छोड़ भी देगा तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उतना कोई भी किसी को नहीं कर सकता। आप 4 दिन उससे मिले हैं, आपने उसके लिए क्या कर दिया कि उनके अपने जन्मदाता को, अपने पालनकर्ता को छोड़ के आपके पास आ जा रही है। तो कोई लड़की अपने माता पिता को छोड़ के आपके पास आने के लिए तैयार हो, आपका हाथ बिना उनके आशीर्वाद का पकड़ने को तैयार हो, तो उससे तो बिल्कुल शादी मत करिएगा, बिल्कुल उसको त्याग दीजिएगा। जो उतने साल का साथ उनका छोड़ सकती है, एक बार भी नहीं सोच सकती है, तो क्या आपको छोड़ने से पहले वो सोचेगी? तनिक भी नहीं सोचेगी। क्या आपके साथ वो माई लाइफ माई रूल नहीं चलाएगी? तो क्या शादी के बाद आपको बर्दाश्त होगा कि वो जो करना चाहे वो करे, आप चुपचाप मुख दर्शक बन करके देखते रहें? आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि जो लड़की आपसे मिल रही है, जिस लड़की से आपको प्यार हो रहा है, वो लड़की किस जगह पे आपको मिली है, किस जगह आपका प्यार का सिलसिला चालू हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई लड़की आपको क्लब में मिल रही है, क्लब में आपने उसको देखा, आप उस पर फिदा हो गए, आपको उससे प्यार हो गया, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि शादी के बाद वो क्लब नहीं जाएगी, दोबारा वो कभी नहीं जाएगी, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। वैसे जीवन की वो आदी हो चुकी है। आप मना करेंगे, घर में कलह होगा, क्लेश होगा, वो मानेगी नहीं। आप क्या करेंगे कि आज ही जाके या तो तलाक होगा या तो आप कुछ करने की सोचेंगे। इतना मामला, इतना कलह क्लेश घर में बढ़ जाएगा। तो देखिए, ऐसी लड़की सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने के लायक है। गर्लफ्रेंड बनने तक तो वो ठीक है, लेकिन ऐसी लड़की कभी बहू नहीं बन सकती, कभी पत्नी नहीं बन सकती, कभी माँ नहीं बन सकती। तो ये जगह भी बहुत मैटर करता है कि वो किस जगह पे आपको लड़की मिल रही है, किस जगह आपने उससे प्यार की शुरुआत की है। तीसरा चीज़, किसी लड़की में ये देखना है शादी से पहले कि उस लड़की के फीमेल फ्रेंड ज़्यादा हैं कि मेल फ्रेंड ज़्यादा हैं, और अगर मेल फ्रेंड हैं तो वो कितना बॉन्डिंग है उनके बीच में, वो कितना, अगर उनसे मिलती जुलती है, उनसे बात करती है, तो कितना वो डिस्टेंस मेंटेन करके रहती है। ये सिर्फ फ्रेंड है या फ्रेंड से कुछ और है, कुछ ज़्यादा है। आजकल की लड़कियों का माइंड सेट ऐसा है कि अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो सब चीज़ से ठीक है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, तो वो क्या करती है कि पैसे के लिए वो किसी वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड लड़के को खोजती है। या तो हो सकता है कि प्यार तो और किसी से कर रही है, लेकिन उसके माता पिता ज़बरदस्ती शादी खूब अच्छा अमीर लड़का ढूंढ करके करवाते हैं, तो उसे भी लगता है कि चलो क्या बात है, मैं शादी तो कर लेती हूँ, और इससे ये कौन सा भागे जा रहा है, मैं इससे भी मिलती जुलती रहूँगी और उसके पैसे से मैं ऐश करूँगी। वो आपसे शादी करके अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहती है, अपना लाइफ सिक्योर करना चाहती है। इमोशनली तो वो उस लड़के से अटैच्ड है, आपसे तो बस वो शादी कर रही है, और शादी है, पति पत्नी है, तो भाई
आपके बीच तो रिश्ता रहेगा ही, लेकिन वो भावनात्मक रूप से तो उससे जुड़ी है, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। वो शादी के बाद भी उस लड़के से मिलना जुलना नहीं छोड़ती है, और मिलना जुलना जब नहीं छोड़ेगी, लड़के को पता चलेगा, वो कुछ बोलेगा, किसी भी पति को बर्दाश्त नहीं होगा। शायद एक पल को उसका पास्ट भूल सकता है, लेकिन उसका प्रेजेंट में किसी लड़की का, अपनी पत्नी का किसी और से मिलना जुलना किसी भी लड़के, शायद दुनिया के किसी लड़के को बर्दाश्त नहीं होगा। तो घर में होगा ही, लड़ाई झगड़े होंगे, डिवोर्स तक मामला जाएगा। वो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में फंसा दे। आज के डेट में देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं तो देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लड़की का पूरा बैकग्राउंड पता करके ही शादी करिए, भले देर हो, पता करने में टाइम लगे। लड़की भागी नहीं जा रही है। चलो आपको लगता है कि इससे शादी, घर वाले कहते हैं कि अगर ये हाथ से निकल गई तो फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी, तुम कुंवारे रह जाओगे। ठीक है, कुंवारे रह जाना, क्या दिक्कत है कुंवारे भी रह जाने में। ज़िंदगी को नर्क बनाने से तो अच्छा है कि भले स्वर्ग ना हो अकेले, लेकिन नर्क भी तो नहीं बनेगी ना। आराम से रहो, लेकिन पता करके ही शादी करना। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि शादी के बाद भले ही माता पिता से दूर रहना, जगह बदल लेना, ठीक है, अगर जहाँ आपकी जॉब होगी, जहाँ आपको रहना संभव होगा वहाँ आप रहना, लेकिन अपने माता पिता से रिश्ता मत तोड़ लेना। कभी भी अपने माता पिता के टच में हमेशा रहना, अपने दुख सुख हमेशा शेयर उनसे करते रहना। और बाई चांस कोई अनबन भी हो जाती है, ठीक है, कभी कभी बच्चे जब जवानी में रहते हैं तो माता पिता को नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या बकवास का। अगर जीवन की सीख देते हैं माता पिता तो उन्हें लगता है कि ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना लंबा जीवन ऐसे ही नहीं गुजारा है, चाहे शादी को लेके हो चाहे कुछ के भी। कितना भी अनपढ़ माता पिता भी रहेंगे, लेकिन जीवन का अनुभव तो उनके पास ज़रूर है, ये तो मैं भी मानती हूँ। वही बात हमें उस समय गलत लगती है, लेकिन 10 साल बाद हमें फिर लगता है कि हाँ वो सही बोल रहे थे। लेकिन समय को तो हम नहीं बदल सकते, समय को तो पास्ट में नहीं ले जा सकते। इसलिए अगर थोड़ी अनबन भी चल रही है तो अपनी पत्नी से मत बताइए, कितनी भी प्रिय हो, कितना भी प्रेम करिए, लेकिन उससे मत बताइए। क्योंकि अगर लड़की जानेगी कि आपके माता पिता से आपका कोई संबंध नहीं है, आपके संबंध खराब है, तो उसका भी फायदा उठा रही है सब। आज की लड़कियां उसका भी फायदा उठा रही हैं। अब उनके माता पिता से वो तो चाहती भी हैं कि दूर ही रहे, जितना माता पिता से दूर रहेगा उतना मेरे क्लोज रहेगा, और इसको कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, इसका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। तो ये सपोर्ट नहीं रहेगा, ये जाएगा कहाँ। मैं कुछ भी इसके साथ कर लूँ, ये किससे कहेगा, न कहेगा किसी से, न किसी के पास ये जाएगा। आप देखते होंगे कि लड़की चाहे माता पिता से लड़ती है, झगड़ती है, कुछ भी करती है, लेकिन उनसे संबंध नहीं तोड़ती है, भरसक संबंध नहीं तोड़ती है, उनसे वो बना के रखती है। जरा सा भी पति से अनबन होता है वो मायके जाके बैठ जाती है, मायके वालों को बुला लेती है, मायके वाले भी उसका सपोर्ट करते हैं। और लड़के क्या है कि लड़की के लिए अपने माता पिता से बिल्कुल संबंध तोड़ के बैठ जा रहे हैं और बिल्कुल अकेला इंसान बन जा रहे हैं। तो कोई लड़की उन पे नहीं, तो देखिए पहले के ज़माने में पूरा परिवार एक साथ, माता पिता सब कोई रहता था, लड़की को डर रहता था, मैं इसको बोलूँगी तो इसके माता पिता मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे, वो मुझे सुनाने लगेंगे, इसलिए वो पति से जुबान नहीं लड़ाती थी। आज के डेट में तुरंत जबान लड़ा, आप एक बात बोली तो 10 बात बोल रही है। तो आप कभी भी संबंध मत तोड़िएगा। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, सही इस्तेमाल करिए इसका, सोच समझ करके प्रेम करिए, ठीक है, उसको मान दीजिए, सम्मान दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन अपना पूरा का पूरा सीक्रेट उसको मत बता दीजिए। 5वीं बात है कि शादी करने से पहले किसी लड़की की सोच आप जानिए कि उसकी सोच कैसी है। आप कहेंगे कैसे जानेंगे, तो उसके सामने कोई ऐसा टफ सिचुएशन दीजिए कि जिससे कि पता चले कि वो पॉजिटिव सोचती है कि निगेटिव सोचती है। देखिए एक ही गिलास को आधी गिलास से कोई आधी कहेगा, कोई कहेगा आधी भरी है, तो उससे उसकी पॉजिटिव सोच तो पता चल जा रही है कि इंसान पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको क्या रास्ता सुझाती है, तो उसे पता चल जाएगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव होगी तो आप चाहे जिस परिस्थिति में रहेंगे या चाहे उसको रखेंगे, उस परिस्थिति में आपके साथ वो रह लेगी। लेकिन अगर निगेटिव होगी तो बिल्कुल नहीं रह पाएगी आपके साथ। जहाँ भी थोड़ी सी भी कुछ सिचुएशन टफ आया, कुछ भी आपकी लाइफ में इधर उधर हुआ, वो सबसे पहली इंसान वही होगी जो आपको छोड़ करके भागे, क्योंकि उसने परिस्थितियों से लड़ना तो सीखा ही नहीं है, ना उसे लड़ने आता है, ना उसे निकलने का उसको रास्ता पता है, तो वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएगी आपके साथ। 6ठा टॉपिक है कि शादी से पहले ही आपसे वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कर रही है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज में भी। आजकल तो जैसे शादी तय हो रही है तैसे ही बात करने लगते हैं, शादी तक तो बातचीत चलते ही रहती है। तो आपसे कुछ भी आपने बोला वो लड़ बैठे हैं, तुरंत छोटी छोटी बात पे लड़ रही है, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला रही है, या आपसे महंगी महंगी चीज़ों का डिमांड कर रही है। तो अगर आप दे सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है देने का, लेकिन तो भी मत दीजिए।
या दीजिए तो भी उसके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा डिले कर दीजिए कि हाँ ठीक है बात। अगर धैर्य वाली लड़की रहेगी तो इंतज़ार करेगी कि हाँ देगा, ठीक है बाद में देगा। लेकिन जब उसमें धैर्य नहीं होगा, जब पेशेंस नहीं होगा तो आपसे लड़ेगी, नहीं मुझे अभी चाहिए, इसी समय दिलाइए, आप तो कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए ये वो। तो उस लड़की से तुरंत दूर हो जाइए। अगर शादी तय हो गई है, मामला आगे बढ़ चुका है तो भी दूर हो जाइए, क्योंकि आज ये हाल है तो आपके साथ 2-4 दिन नहीं रहना है, पूरी लाइफ रहना है। आप मान लीजिए आज आपके पास पैसे हैं, आपने दे दिया, कल को आपके पास नहीं पैसे हों, आपने नहीं दिया, तो फिर वो क्या करेगी। 7वां टॉपिक है कि शादी से पहले अगर वो छोटे कपड़े पहन रही है, आपको नहीं पसंद है छोटे कपड़ा, पसंद है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बाई चांस आपको पसंद नहीं है और आप सोच रहे हैं कि अभी तो शादी हुई नहीं है, हमारी हुई नहीं, लेकिन होने वाली तो है ना, तो आप सोचेंगे कि शादी हो जाएगी उसके बाद हम इसको मना कर देंगे तो ये नहीं पहनेगी, वो हरगिज़ नहीं मानेगी। इसलिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पहले ही मना करिए, मना करके देखिए कि हाँ, चाहे वो कहे कि ठीक है शादी हो जाएगी तो मैं छोड़ दूंगी, नहीं पहनूंगी, तो ठीक है, लेकिन कह रही कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बदलूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी, ऐसा ही पहनूंगी, मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगी। देखिए पहनावे से भी लड़की के उच्च मानसिकता का पता चलता है। जो भी लड़की उच्च पोस्ट पे है, कुछ अच्छा करे, उनके अंदर योग्यता है, तो वो भले ही वेस्टर्न कपड़े, भाई कल्चर वैसा है तो पहनेगी भी, वेस्टर्न कपड़े ही पहन रही है लेकिन वो भी सलीके का ही पहन रही है। उसकी मानसिकता ये है कि मेरी योग्यता से लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, ना कि मेरे छोटे कपड़े से, ना कि मेरे शारीरिक आकर्षण से मेरी तरफ आकर्षित हो। देखिए शादी के लिए खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए, खूबसूरती तो 4 दिन की मेहमान है, ख़त्म हो जाएगी। उसमें अच्छे गुण होना चाहिए, उसकी उच्च मानसिकता होनी चाहिए, क्योंकि उसको शादी के बाद कई रूप धारण करने हैं। आज वो पत्नी है, बहू है, कल को वो माँ बनेगी। और कोई भी देखिए बच्चा खूबसूरत माँ नहीं चाहता है, माँ चाहे जैसी है उसको माँ चाहिए, क्योंकि जैसे उसके गुण होंगे, जैसे उसके संस्कार होंगे, वैसे ही गुण और संस्कार बच्चों में आएंगे, क्योंकि माँ, पिता से ज़्यादा माँ बच्चों के करीब रहती है। देखिए अगर आप कहीं फूल देखते हैं और सोचते हैं कितना अच्छा फूल है और उसके पास आप जाते हैं, तो फूल की क्वालिटी चेक करने के लिए कोई भी इंसान, चाहे कहीं से खरीद रहा है तो, चाहे बाग में कहीं गया है, बगीचे में गया है तो उसको सूंघ के देखता है, उसकी क्वालिटी सूंघने से ही पता चलती है। तो सूंघ के देखता है, अगर उसमें खुशबू नहीं है, कितना भी सुंदर फूल है लेकिन आपके लिए बेईमानी है। उसी तरह अगर सुंदर लड़की है, उसमें गुण नहीं है, कोई उसका चरित्र अच्छा नहीं है, कुछ भी उसका और नहीं है, सिर्फ सुंदरता है, तो फिर क्या करेंगे, उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। बड़ी बड़ी कोई भी फिल्म स्टार रहे, चाहे कोई भी रहे, आपको पर्दे पर देख के लगता है कि वाह, आकर्षित होते हैं, लेकिन 4 दिन आपके घर में रह जाए तो आप उससे बोर हो जाएंगे। ये क्या, एक ही चीज़ को देखते देखते इंसान बोर हो जाता है, बाद में सिर्फ उसके गुण मायने रखते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको दिल से पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, शायद किसी को भी फायदा हो जाए जिनकी शादी नहीं हुई है उनको, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, किसी अगले बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।